हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू। तो चलिए गाइस, कुकिंग कंपटीशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि विंग को वांगजी के खाने का टेस्ट फील हो रहा था और वो खाना खाए जा रहा था। इधर वांगजी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ विंग के लिए बनाया जा रहा था। अब जब विंग का मन भर जाता है तब वो वांगजी से कहता है, वाह, सच में तुम बहुत टेस्टी खाना बनाते हो और आज से बल्कि अभी से तुम मेरे लिए ही खाना बनाओगे। वांगजी कहता है, क्या? पर क्यों? और कंपटीशन उसका क्या होगा? विंग कहता है, वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, मगर अब तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे और मेरे लिए फूड बनाओगे, समझे? वांगजी कहता है, पर क्यों? मैं आपके लिए ही खाना क्यों बनाऊं? और मैं तो यहाँ मास्टर शेफ बनने आया था। तो उसका क्या? विंग कहता है, तुम मास्टर शेफ बन चुके हो और मैं तुम्हें अपने पर्सनल शेफ के लिए अपॉइंट करता हूँ। वांगजी कहता है, पर ऐसे कैसे? बाकी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, वो पूरी दुनिया को अपने हाथ का खाना खिलाएंगे और मैं केवल आपको। पर माफ़ करना सर, मेरा भी एक सपना है कि मैं अपना नाम बनाऊं, अच्छे पैसे कमाऊं ताकि अपने मॉम डैड को एक बेहतर लाइफ दे सकूं। और आप चाहते हैं कि मैं केवल आपके लिए कुक करूं, पर सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बाकी के कैंडिडेट के साथ भी मिलकर अपना नाम बनाना चाहता हूं। जो सुनकर भी कुछ देर तो कुछ सोचता है और फिर वांगजी से कहता है, ओके, तुम कंप्लीट करना चाहते हो ना, तो करो, मगर जब अब से बल्कि अभी से तुम रोज़ सुबह इस ऑफिस में आओगे और मेरे लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाओगे और बाकी के लोगों के साथ compete भी करोगे, मंजूर है? और हाँ, जो भी खाना तुम यहाँ मेरे लिए बनाओगे मैं तुम्हें उसकी सैलरी दूंगा, ठीक है ना? वांगजी कहता है, पर सर ये तो गलत है, मैं इतना काम कैसे कर पाऊंगा? जो सुनकर विंग कहता है, देखो, मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया है, अब करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है। और हाँ, एक बात ये सोच लेना, मुझे अफेंड करने के बारे में मत सोचना, वरना करियर अपना करियर बनाने से पहले ही ख़त्म करना। तो अच्छे से सोच विचार करके जवाब देना, मगर हाँ, जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम मेरे लिए ही तीनों टाइम का फूड बनाना होगा। इट्स माय ऑर्डर, समझे? इतना कहकर वो उठता है और काउच पर जाकर सीधा लेट जाता है क्योंकि अब उसे नींद आने लगी थी। ये देखकर वांगजी कहता है, ऑर्डर माय फूड समझता है क्या है अपने आप को? वैसे भी ये मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ, ना कि इसके लिए तीनों टाइम का फूड प्रिपेयर करने के लिए। और मन में सोचता है, वैसे कितना खाना खाता है, सालों का भूखा है क्या? मगर उससे उसे क्या पता कि हमारा विंग तो टेस्टलेस पर्सन है और आज इतने सालों में उसने इतना टेस्टी खाना खाया है। अब नेक्स्ट डे सुयान सभी पर्सन से कहता है कि आज वो लोग दो दो की टीम बनाकर हमारे अलग अलग रेस्टोरेंट में कुक करेंगे और हमारे रेस्टोरेंट में आए हुए कस्टमरों से फीडबैक लेंगे। सभी यस कहते हैं और फिर सभी वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी सुयान वांगजी से कहता है, वांगजी, तुम उनके साथ नहीं जाओगे, बल्कि तुम मेरे साथ चलोगे। वांगजी कहता है, क्या? पर कहाँ? सुयान कहता है, आओ मैं बताता हूँ। वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। तभी वांगजी जाने लगता है, मगर न्यू हुसैन वांगजी का हाथ पकड़कर कहता है, वांगजी, ये लोग तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वांगजी कहता है, पता नहीं। न्यू हुसैन कहता है, तुम मना कर दो। वांगजी कहता है, नहीं न्यू हुसैन, वैसे भी हम लोग बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं और इतनी दूर आने के बाद हम लोग पीछे नहीं हट सकते, इसलिए तुम बाकी के लोगों के साथ जाओ और मैं देखता हूँ कि आखिर ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। जो सुनकर न्यू हुसैन कहता है, ओके वांगजी, अपना ध्यान रखना। वांगजी हूँ मैं जवाब देता है और अब वांगजी सुयान के पीछे चला जाता है, जहाँ सुयान वांगजी को एक ऐसी वैन के पास लाता है जिसमें एक मिनी किचन था, साथ ही उसमें हमारा विंग पहले से ही ड्राइविंग सीट पर बैठा था। और अब सुयान वांगजी को गाड़ी में बैठने को कहता है कि तुम्हें सर के साथ जाना होगा। वांगजी कहता है, सर के साथ? सुयान कहता है, हाँ। तभी विंग गाड़ी का हॉर्न बजाता है और गाड़ी का मिरर नीचे करके कहता है, वांगजी जल्दी बैठो, हमें लेट हो रहा है। अपना चाहते हुए भी वांगजी बैठ जाता है और फिर विंग मुस्कुराकर कहता है, तो चले, और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। और फिर विंग वांगजी को एक लेक के पास लेकर आता है और फिर जैसे ही विंग और वांगजी लेक के किनारे पहुंचते हैं उसके बाद विंग कहता है, लो हम पहुंच गए, हम अपनी मंजिल पर। तभी वांगजी पूछता है, पर सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? विंग कहता है, अरे इंसान लेक पर क्यों आता है फिशिंग करने, और आज मेरा ताज़ा फिश खाने का मन था इसलिए मैं यहाँ आया। अब मैं फ़िश पकड़ूंगा और तुम मेरे लिए फ़िश को कुक करोगे, समझे?
और फिर वो फिश का सामान निकालता है और लेकर लेक के किनारे एक चेयर लगाता है और फिर उसमें फिश रोड को डालकर फिश पकड़ने की कोशिश करता है। मगर काफ़ी देर होने के बावजूद भी विंग एक भी फिश को अपने कांटे में नहीं फंसा पाता। इधर वांगजी जो काफ़ी इरिटेट हो गया था वो विंग से पूछता है, सर क्या आपको फिश पकड़ना आता भी है या नहीं? विंग कहता है, हाँ क्यों, तुमने ऐसा क्यों पूछा? वांगजी कहता है, नहीं वो इसलिए क्योंकि काफ़ी देर हो गई है ना और आपने तब से एक भी फिश नहीं पकड़ी। विंग कहता है, हाँ तो जैसे ही मछली कांटे के पास आएगी मैं उसे पकड़ लूँगा, तब तक तुम तब तक तुम चुप के बैठो। वांगजी कहता है, ओके जैसे आपकी मर्जी। और फिर हमारा वांगजी विंग को वहीं छोड़कर इधर उधर घूमने लगता है। जहाँ का व्यू देखकर हमारा वांगजी अपनी आंखें बंद करके और अपने हाथों को फैलाकर एक हैवी ब्रीथ इनहेल कर रहा था। तभी हमारा विंग एक फिश को पकड़ लेता है और वो उसे हाथ में लेकर कहता है, लो पकड़ लिया। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वांगजी वहाँ पर नहीं था। इसलिए विंग उस फिश को बकेट में डालता है और फिर वांगजी को ढूंढने लगता है। जहाँ वांगजी एक जगह बैठकर कुछ फूल पत्तियों से अपने लिए एक ट्यारा बना रहा था और उसे अपने सिर पर रख रहा था। जो क्यूट सी हरकत करते हुए हमारा विंग वांगजी को देख लेता है और इस टाइम पर विंग का दिल वांगजी को देखकर धड़क उठता है और विंग वांगजी को देखने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है और वो विंग को देखकर पूछता है, सर क्या आपने फिश पकड़ ली? विंग कहता है, हाँ और अब जल्दी आओ उसे कुक करो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। वांगजी कहता है, ओके सर मैं आता हूँ। और वांगजी उस ट्यारा को वहीं रखकर फिश को कुक करने चला जाता है। इधर विंग उस ट्यारा को उठाता है और देखता है और फिर एक नज़र वांगजी को देखता है और फिर उस ट्यारा को उठाकर अपने पास छुपा के रख देता है। और अब वांगजी फिश को कुक करता है और विंग को देता है, जहाँ विंग फर्स्ट टाइम फ्रेश फिश का स्वाद लेता है। और फिर वो लोग दिन भर फिश पकड़ते हैं। वहीं हमारा वांगजी अलग अलग तरीके से विंग को फिश को कुक करके देता है और हमारा विंग भी मज़े से उसको एंजॉय करता है। अब ऐसे ही उनका दिन बीतता है और फिर शाम हो जाती है और हमारा वांगजी विंग से कहता है, सर आई थिंक अब हमें चलना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में रात हो जाएगी। विंग कहता है, हाँ। और फिर जैसे ही वो लोग सब सामान पैक करके गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। ये देखकर वांगजी कहता है, सर क्या हुआ? विंग कहता है, पता नहीं गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वांगजी कहता है, क्या अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? विंग कहता है, हम लोग वापस नहीं जा सकते। वांगजी कहता है, क्यों? विंग कहता है, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है ना और यहाँ सिग्नल भी नहीं है। अब हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। लगता है आज रात हमें गाड़ी में ही रहना पड़ेगा। वांगजी कहता है, यहीं रहना होगा? विंग कहता है, हाँ क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? वांगजी जो सच में अंदर से काफ़ी डर गया था मगर फिर भी हिम्मत करके कहता है, नहीं वैसे भी मैं क्यों डरूंगा और हाँ आप मुझसे दूर रहना। विंग कहता है, क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है और अभी तुम मुझे दूर रहने को कह रहे हो। और फिर हंसते हुए कहता है, ओके ठीक है अब तुम आराम करो। और विंग भी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर वांगजी घबरा रहा था और फिर वो विंग की तरफ देखता है और जब वो पूरी तरह श्योर हो जाता है कि विंग सो गया है अब वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांगजी काफ़ी थक गया था। वांगजी काफ़ी थक गया था इसलिए उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इधर जैसे ही वांगजी सो जाता है तब हमारा विंग अपनी आंखें खोलता है और वांगजी को देखता है, जहां वांगजी उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके बाद वो उसी ट्यारा को निकालता है और वांगजी के सिर पर रखकर उसके साथ एक दो पिक खींचता है और फिर वो भी अपनी सीट पर सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तो वो देखता है वांगजी का सिर उसके शोल्डर पर था। ये देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इधर वांगजी की आँख भी खुलने वाली थी इसलिए विंग फिर से अपनी आंखें बंद कर देता है और अब वांगजी उठकर देखता है तो वो शौक और मन में कहता है, क्या मैं पूरी रात सर के शोल्डर पर सो रहा था? इधर वांगजी जल्दी से गाड़ी से बाहर आ जाता है और साइड में चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद हमारा विंग भी गाड़ी से बाहर निकलता है मगर अपना शोल्डर पकड़कर और वांगजी को गुड मॉर्निंग कहता है और वांगजी से जानबूझकर पूछता है कि पता नहीं मेरे शोल्डर में इतना पेन क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने इस साइड अपना वजन रखा हुआ था। वांगजी तो ये सुनकर ऑकवर्ड सा फील करते हुए कहता है, वो शायद आप एक साइड सोए हुए होंगे ना,
इसलिए ऐसा लग रहा है। पर खैर छोड़िए इन बातों को, और अब ये बताएं हम वापस कैसे जाएंगे। जो सुनकर विंग कहता है फिक्र मत करो, कोई ना कोई हमें ढूंढते हुए आ जाएगा। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी में शुयान, न्यू हुसैन और वेंचाओ तीनों विंग और वांग जी को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहां जैसे ही गाड़ी रुकती है उस गाड़ी से शुयान, वेंचाओ और न्यू हुसैन बाहर निकलते हैं। जहां शुयान आते ही विंग को हक करता है और विंग से कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो। उधर वेंचाओ भी आता है और सीधा वांग जी को हक करके कहता है थैंक गॉड वांग जी तुम ठीक हो। पता है हम लोग कितना परेशान हो गए थे। वहीं वांग जी को वेंचाओ का इस तरह हक करना अच्छा तो नहीं लगा, पर फिर भी वो यहाँ पर कुछ नहीं कहता। तभी न्यू हुसैन भी आकर वांग जी को हक करता है और वांग जी से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, वो वापस होटल क्यों नहीं पहुँचा। जहाँ वांग जी बताता है कि गाड़ी खराब हो गई थी। तभी वेंचाओ कहता है क्या गाड़ी खराब हो गई थी, तो आओ मैं देखता हूँ कि गाड़ी कैसे खराब हुई। तभी वेंचाओ उस गाड़ी का बोनट खोलता है तो देखता है स्टार्ट करने वाली वायर बैटरी से अलग है। ये सोचते हुए वेंचाओ कहता है कि ये तार ऐसे ही अलग नहीं हो सकती, जरूर इसे अलग किया गया है। और वो एक लुक विंग की तरफ देखता है क्योंकि वेंचाओ समझ गया था कि जरूर ये सर ने ही किया होगा। पर क्यों। तभी वो वांग जी को भी देखता है जहां वांग जी न्यूसेन से बात कर रहा था और अब वेंचाओ उस वायर को फिर से बैटरी से अटैच कर देता है और अब वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। और गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहां पर आते हैं और वेंचाओ से कहते हैं अरे वाह गाड़ी स्टार्ट हो गई। तभी वांग जी पूछता है वेंचाओ क्या तुम्हें गाड़ी ठीक करना भी आता है। वेंचाओ कहता है हाँ, और वैसे भी इसमें ज़्यादा खराबी नहीं थी, बस एक वायर हटी हुई थी और मैंने वही वायर बैटरी से अटैच की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। इस पर विंग वेंचाओ को देखकर कहता है गुड जॉब। और फिर शुयान से कहता है तुम वेंचाओ और न्यूसेन इस गाड़ी से आ जाओ और मैं वांग जी को लेकर उस गाड़ी में आता हूँ। ये सुनते ही वेंचाओ कहता है नहीं सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मुझे गाड़ी चलाना आता है, इसलिए आप शुयान के साथ जाइए और हम तीनों इस गाड़ी में आ जाएंगे। इतना सुनते ही विंग वेंचाओ को देखता है मगर कहता कुछ नहीं। और इधर तब तक वेंचाओ, न्यूसेन और वांग जी गाड़ी में बैठने लगते हैं जहां वेंचाओ कहता है वांग जी आओ तुम यहाँ आगे बैठो। जो सुनते ही विंग कहता है नहीं और फिर ऑकवर्ड होकर कहता है नहीं वांग जी वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर तुम उस गाड़ी में चलते तो कंफर्टेबल होकर चलते, मगर अब तुम इस गाड़ी में जा रहे हो तो तुम पीछे बैठो क्योंकि तुम पीछे वाली सीट पर कंफर्टेबल रहोगे। ये सुनकर वांग जी कहता है ओके सर। और अब न चाहते हुए भी न्यू हुसैन को वेंचाओ के साथ फ्रंट सीट पर बैठना पड़ता है और विंग वांग जी को बैक सीट पर आराम से बिठा देता है। और अब वेंचाओ जो समझ चुका था कि विंग क्या करना चाहता है इसलिए उसे गुस्सा आता है और वो वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे निकल जाता है। इधर विंग भी शुयान के साथ गाड़ी में बैठता है और फिर वो भी निकल जाते हैं जहाँ शुयान पूछता है कि तो ब्रो कल कैसा था, पूरा दिन पूरी रात एंजॉय किया होगा ना। विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये बता इस वेंचाओ को लाने की क्या ज़रूरत थी जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम केवल वांग जी के फ्रेंड न्यूसेन को लेकर आना। मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था मगर इस वेंचाओ ने सारा प्लान ख़राब कर दिया। तभी शुयान कहता है वैसे विंग आखिर तुम वांग जी को अपने पास रखना चाहते हो तो उससे जल्द ही अपनी दिल की बात बता देना। वैसे लगता है वेंचाओ भी वांग जी को परसू करना चाहता है। विंग कहता है हाँ लगता तो है, मगर अब तो वांग जी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग शुयान से कहता है कि वो बाकी के कैंडिडेट से कंपटीशन करवाए और हाँ वांग जी को मेरे पास ऑफिस में भेज दे। शुयान कहता है ऑफिस में, मगर क्यों। विंग कहता है अरे यार वो कल काफ़ी थक गया है ना, इसलिए वो ऑफिस रूम में आराम कर लेगा। शुयान कहता ओ तो सीधा सीधा बोल न ब्रो कि तू उसे अपने रूम में अपने बेड पर आराम करते हुए देखना चाहता है। इस पर विंग शुयान से कहता है अब तू ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर। शुयान कहता है अब किसी का दिल 180 की स्पीड से भाग रहा होगा तो क्या अपने दिमाग के घोड़े भी ना दौड़ा सकता हूँ। इधर अब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके थे और अब शुयान बाकी के कैंडिडेट से कंपटीशन करने को कहता है और वांग जी से कहता है कि वो ऑफिस में जाए। ऑफिस का नाम सुनकर तो वांग जी मन में सोचता है ओ गॉड फिर से सर के लिए कुक करना होगा। तभी न्यूसेन वांग जी से पूछता है वांग जी ये ऑफिस का क्या चक्कर है, कहीं बॉस तुझे लाइन तो नहीं मार रहा है ना। वांग जी कहता है न्यूसेन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वैसे भी हमारे बॉस एक नंबर का भुक्कड़ इंसान है,
तुम्हें नहीं पता, परसों मैंने सुबह से लेकर शाम तक उस भुक्कड़ के लिए कुक किया है। और साथ ही मैं तो ये देखकर भी हैरान था कि वो कितना खाता है, उसके बाद भी इतना स्लिम कैसे है, कैसे उसका पेट अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। अरे वो छोड़, कल की बात ही ले ले। हम लोग जब लेक पर गए थे, उसने ताज़ी मछलियों को अलग अलग प्रकार से कुक करने को कहा, और अजीब बात यह है कि वो सारा खा भी गया और डकार भी नहीं लिया। न्यूसन कहता है, खैर वो सब छोड़, पर अब नाइट का बता, नाइट में उसके साथ रहकर कैसा लगा, कहीं उसने कुछ किया तो नहीं। इस पर वांग जी कहता है, नहीं, उस मामले में तो वो अच्छा है, वो तो इतना खा के चुपके सो गया था, और जब मैंने देखा वो सो गया उसके बाद ही मैं सोया था। हाँ, थोड़ा बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो एक अल्फा है और मैं एक ओमेगा, पर उसने ना तो कोई गलत बात की और ना ही कोई गलत हरकत। इस चीज़ से मुझे विश्वास तो है कि हो गया कि वो केवल भुक्कड़ है मगर सेमलेस नहीं है। न्यूसन कहता है, खैर छोड़ो, अभी कुछ भी मत बोल। वैसे भुक्कड़ इंसान को मौका मिले तो वो कब क्या खाने की डिमांड कर दे, ये तो वही जाने। जो सुनकर वांग जी कहता है, बस कर न्यूसन, मुझे डरा मत। न्यूसन कहता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ वांग जी, चल ठीक है, मैं ऑफिस में जाता हूँ। न्यूसन हमें सिरिलाता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग रोज ऑफिस जाता, विंग के लिए वांग जी रोज ऑफिस जाता और विंग के लिए दिन भर कुक करता और शाम को वापस आता। अब एक दिन वेंचाओ वांग जी को रोकता है और वो उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले जाता है और वांग जी से कहता है, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी वेंचाओ से कहता है, क्या कर रहा हूँ। वेंचाओ कहता है, तुम रोज रोज सर के ऑफिस में क्यों जाते हो। वांग जी कहता है, क्यों, उससे तुम्हें क्या लेना देना, और मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी वेंचाओ वांग जी से कहता है, मेरी बात सुनो वांग जी, मैं नहीं चाहता कि तुम रोज रोज बी वुशियान के कैबिन में जाओ, क्योंकि आई लव यू वांग जी, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जो सुनकर वांग जी तो शौक, और वो वेंचाओ से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मगर मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, तुम केवल और केवल मेरे फ्रेंड हो, वो भी कैजुअल फ्रेंड। वेंचाओ कहता है, पर मैं कैजुअल फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और सच मानो, जो तुम्हें वो विभूषण दे रहा है मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, बस तुम एक बार मुझे अपना लो। और वो वांग जी को किस करने के लिए बढ़ता है, मगर अचानक वांग जी उसे थप्पड़ मार देता है और फिर वांग जी सॉरी और फिर वांग जी सॉरी कहकर जाने लगता है, मगर वेंचाओ अचानक गुस्से में आ जाता है और वो अचानक वांग जी के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उल्टा वांग जी के फेस पर एक दो थप्पड़ मारता है, जिससे वांग जी के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आने लगता है। और अब वेंचाओ वांग जी से कहता है, पहले मैंने प्यार से कहा था, मगर तुम प्यार की भाषा नहीं समझते, इसलिए मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ। और अब वो वांग जी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जहाँ वो वांग जी के कपड़े भी फाड़ देता है। इधर वांग जी जोर जोर से चिल्ला रहा था, प्लीज़ बचाओ मुझे, बचाओ। तभी वांग जी वॉशरूम के बाहर न्यू सेन, बेनिंग, सोंगलेंग, यांगली, म्याम्या और जियान सेन वॉशरूम का गेट खटखटाते हैं, मगर वेंचाओ तो पागल हो चुका था। उसे गेट खटखटाने की आवाज़ को भी इग्नोर करके बस वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी कोई सर्वेंट ये सूचना विंग को देते हैं कि कोई कैंडिडेट किसी ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। ये सुनते ही विंग और सुयान जल्दी से वॉशरूम के बाहर पहुंचते हैं और वहां पर खड़े लोगों से पूछता है कि अंदर कौन है। तभी न्यूसेन कहता है, अंदर वांग जी और वेंचाओ है। विंग शॉक होकर कहता है, क्या, और वो जोर से एक लात गेट पर मारता है तो देखता है वेंचाओ ने वांग जी को नीचे किया है और खुद उसके ऊपर आकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तभी विंग अंदर आता है और वो वेंचाओ को एक हाथ से ही खींचकर दूसरी तरफ फेंकता है और वांग जी को उठाता है और वांग जी को देखता है जिसके सर से माउथ से ब्लड निकल रहा था। वहीं वांग जी के कपड़े फटे हुए थे, इसलिए विंग जल्दी से अपना कोट उतारकर वांग जी को कवर करता है और फिर वेंचाओ को बुरी तरह मारता है। उसके बाद विंग वांग जी को गोद में उठाता है और सुयान से कहता है कि वेंचाओ को कंपटीशन से बाहर कर दो और उसे पुलिस के हवाले कर दो। इधर म्याम्या, जो वेंचाओ को पसंद करती थी, वो वेंचाओ के पास आती है और वेंचाओ को एक थप्पड़ मारती है और वेंचाओ से कहती है, वेंचाओ मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया पर्सन हो, मैं तुमसे प्यार करती थी, मगर यहाँ आकर जब मुझे पता चला कि तुम वांग जी को पसंद करते हो तो मैंने अपने प्यार को अपने अंदर ही दबा दिया, मगर तुम ना तो मेरे प्यार के काबिल हो और ना ही वांग जी के, इनफैक्ट तुम किसी के भी प्यार के काबिल नहीं हो। इधर विंग वांग जी को अपने ऑफिस रूम में लाता है और वांग जी को अपने बेड पर बिठाकर कहता है, डरो मत वांग जी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वो वांग जी को अपने बाहों में ग्रैब कर लेता है
और फिर अचानक विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करता है। उसके बाद वांग जी के लिप्स को छोड़ता है और वांग जी से कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, मेरे होते हुए उस वेंचाओ ने तुम्हें हर्ट किया, मगर अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांग जी पर हाथ डालने की। और वांग जी जो बस विंग की बात सुने जा रहा था, तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो वांग जी को चेकअप करता है, साथ ही वांग जी को बैंडेज वगैरह लगाकर चला जाता है। इधर विंग आराम से वांग जी को अपने ही बेड पर लेटा देता है और फिर वांग जी से कहता है, मैं अभी आया। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, सर क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो। विंग भी कहता है, हाँ वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो दोबारा वांग जी को हक कर लेता है और अब विंग फिर से वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर किस करते करते विंग भी वांग जी के पास ही लेट जाता है और वांग जी से कहता है कि अब वो सो जाए, मैं यहीं पर हूँ। वांग जी हूँ में जवाब देता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं। वांग जी विंग के साथ ही उसके रूम में रहता था, मगर वांग जी अब रात को सोते हुए वही सब याद करता था जो उसके साथ वेंचाओ ने किया था और वो डर के कारण चीखता था, चिल्लाता था। यहाँ तक कि विंग भी उसके उस डर से परेशान हो गया था, क्योंकि वांग जी उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। इधर विंग अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, मगर वांग जी नहीं संभल पा रहा था। और इस बात की खबर जब मिस्टर लैन और मिसेस लैन के पास पहुंचती है, तो वो भी अपने विलेज से वांग जी के पास पहुंच जाते हैं। वहीं सीचेन भी वांग जी के पास आता है, जहां सीचेन वांग जी से माफ़ी मांगता है कि उसी ने वांग जी को फोर्स किया था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को। वहीं लेन कुरेन और लेनी भी अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों हमने अपने अच्छे भले बच्चे को यहाँ भेजा। हम जानते थे कि हमारा बच्चा यहाँ नहीं रह पाएगा, मगर अपने बच्चे के भला करने के चक्कर में हमने अब उसका बुरा कर दिया। इधर विंग उन दोनों को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद सही हो जाएगा। इधर कुरेन कहता है, हाँ सर लेनी, हम अपने वांग जी को अपने साथ ले जाएंगे, तो देखना वो फिर से अपने गांव में अपने मॉम डैड के पास रहेगा ना, तो वो ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है और फिर वो लैन कुरेन से कहता है, नहीं अंकल, आप वांग जी को ऐसे नहीं ले जा सकते हैं, उस अभी कंपटीशन बाकी है। जो सुनते ही कुरेन गुस्से में कहता है, अरे तुम्हारा कंपटीशन गया भाड़ में, इधर मेरे बच्चे की हालत ख़राब है और तुम्हें अभी भी कंपटीशन की पड़ी है। जो सुनते ही विंग कहता है, नहीं अंकल, वो बात नहीं है, दरअसल मैं वांग जी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लैनी और कुरेन दोनों शौक के, क्या आप मेरे बेटे से शादी करना चाहते हो। विंग कहता है, हाँ अंकल, मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं वांग जी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो। जो सुनकर कुरेन कहता है, पर विंग ये कैसे, तुम कहाँ इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कहाँ हम पुअर विलेजर, नहीं ये कैसे हो सकता है। जो सुनकर विंग कहता है, क्यों नहीं हो सकता अंकल, और वैसे भी मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो और मैं अमीर, आप छोटे हो और हम बड़े, आपका स्टेटस क्या है, आप क्या करते हो, कैसे कमाते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी लैनी कहती है, विंग क्या तुम्हारे डैड को पता है इस बारे में। विंग कहता है, डैड से मैं डैड से मैं बात कर लूँगा, पर आप बताइए क्या मैं आपकी तरफ से हाँ समझूँ। लैनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अब हम सीधा वी मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ विंग अपने डैड से कहता है, डैड मैं शादी करना चाहता हूँ। जो सुनते ही वी चांद से तो हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले विंग को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वैसे भी वी चांद से कई बार विंग की शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटियों का रिश्ता विंग के पास अपने बिजनेस पार्टनर की बेटियों का रिश्ता लेकर आए थे, मगर हर बार किसी न किसी तरह विंग शादी की बात को टाल देता था। और आज सब सामने से उसने अपने डैड से कहा कि वो शादी करना चाहता है, इसलिए वी चांद से कहता है, ठीक है फिर मैं क्या सिसी से बात करूं। विंग कहता है, नहीं डैड, दरअसल मैं ओमेगा गर्ल्स को नहीं बल्कि ओमेगा बॉय को पसंद करता हूं। वी चांद से कहता है, क्या तुम लड़कों को पसंद करते हो। विंग कहता है, हाँ डैड, और मैंने अपने लिए एक ओमेगा बॉय भी ढूंढ लिया है। वी चांद से कहता है, ओह तो पूछ सकता हूँ कौन है वो। विंग कहता है, हाँ डैड, वो वांग जी है, लैन वांग जी। वी चांद से कहता है, क्या लैन वांग जी, ये वही ओमेगा बॉय है ना जिसके साथ उस कैंडिडेट का क्या नाम था उसका, बेंचाओ, उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। विंग कहता है, हाँ डैड, ये वही ओमेगा बॉय है, वांग जी में बॉय है वांग जी, मैं उसी से
मैरिज करना चाहता हूँ। वी चांद से कहता है तुम पागल हो गए हो विंग, अरे वो लोग पुअर है, उनका और हमारा कोई मेल नहीं है। उन जैसे गरीब लोगों की औकात हमारे घर में सर्वेंट बनने की है और तुम उस गरीब ओमेगा बॉय को इस घर का सन इन लॉ बनाना चाहते हो। खैर वो सब छोड़ो, जब लोगों को पता चलेगा कि वी चांसे का बेटा एक ओमेगा बॉय को पसंद करता है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। सोचा है तुमने कभी इस बारे में? विंग कहता है डैड ये आप क्या कह रहे हैं, और आप कब से लोगों के बारे में सोचने लगे, और फिर मेरा एक ओमेगा बॉय से मैरिज करने में आप क्या बुराई है। जो सुनते ही वी चांद से कहता है बुराई बुराई ही बुराई है विंग, तुम नहीं जानते यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं समाज में अपना नाम अपना रुतबा सब गंवा दूँ। विंग कहता है डैड ये आप क्या कह रहे हैं, भला मेरे वांगजी से मैरिज करने से आपके नाम और रुतबा पर क्या असर पड़ रहा है। जो सुनकर वी चांद से कहता है अच्छा विंग तुम्हें नहीं पता कि क्या असर पड़ेगा। अरे जब समाज को पता चलेगा कि वी चांसे का इकलौता बेटा वी भूषण एक गे है जिसे लड़की में नहीं बल्कि लड़के में इंटरेस्ट है, तो क्या तुम्हें लगता है मेरा नाम मेरा रुतबा बना रहेगा? नहीं विंग बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी शादी उस लैन वांगजी से नहीं करवाऊंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ, और अगर तुम नहीं भूल पा रहे हो तो मेरे घर से अभी निकल जाओ और फिर लौटकर कभी इस घर में मत आना। जो सुनते ही विंग की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए कहता है ठीक है डैड, तो आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं शादी तो वांगजी से ही करूंगा, भले ही आप मुझे कंपनी और घर दोनों से निकाल दें, मगर मैं वांगजी को नहीं छोड़ सकता। और फिर वो अपने डैड को थैंक यू कहकर चला जाता है। इधर भी चांद से जोर से एक टेबल पर हाथ मारता है और सामने रखा एक फ्लावर पॉट को तोड़ता है और अपने आप से कहता है ये लड़का पागल हो गया है, ये समझता क्यों नहीं है कि अगर ये एक ओमेगा बॉय से मैरिज करेगा तो हमारे इस समाज में कोई भी इज्जत नहीं रहेगी। इधर विंग जल्दी से वांगजी के पास पहुंचता है और वांगजी से कहता है कि वांगजी मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तभी कुरेन और लैनी भी विंग से पूछते हैं कि क्या उसके डैड इस शादी के लिए माने या नहीं। विंग नाम में सिरिलाता है। तभी कुरेन कहता है फिर तो सॉरी बेटा, हम भी ये रिश्ता नहीं कर सकते। जो सुनकर विंग कहता है प्लीज़ अंकल अब ऐसा मत भूलिए, मैं वांगजी के लिए अपना घर अपना नाम शोहरत सब छोड़कर आया हूँ। अब प्लीज़ आप मुझे वांगजी से अलग मत कीजिए। कुरेन कहता है विंग ऐसा मत करो बेटा, वैसे भी अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या तुम मेरे बच्चे का ख्याल रख पाओगे। विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी प्यार सब कुछ सिखा देता है। इसी तरह विंग वांगजी के पेरेंट्स को काफ़ी कन्विंस करता है और वांगजी भी अपने डैड से कहता है कि वो भी विंग को पसंद करता है, और विंग बताता है कि उसके पास इतना पैसा तो है कि जो वो अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकता है। जो सुनकर वांगजी कहता है हाँ डैड, और मैं भी विंग का पूरा साथ दूंगा। और फिर फाइनली कुरेन और लैनी वांगजी के सामने विवश हो जाते हैं और वो हाँ कह देते हैं, और फिर वो लोग विंग और वांगजी को मैरिज करवा देते हैं। अब हम शाम को विंग वांगजी को लेकर एक होटल में पहुंचता है जहां उसने अपनी वेडिंग नाइट का इंतजाम करवाया था। और फिर जब विंग और वांगजी वहां पहुंचते हैं तब विंग वांगजी को बेल उठाता है और उसे किस करता है, और किस को ब्रेक करते हुए वांगजी से कहता है वांगजी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मैरिज को लेकर कुछ सपने रहे होंगे, कुछ अरमान होंगे, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की वो हर खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। वांगजी कहता है मैं जानता हूँ विंग कि तुम मुझे कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होने देंगे। और अब वांगजी खुद विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे एक हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है, और फिर विंग को क्या चाहिए था वो भी स्टार्ट हो जाता है और अब दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे विंग वांगजी के कपड़ों को हटाने लगता है, वहीं वांगजी भी विंग के कपड़ों को उसके बॉडी से रिमूव कर देता है। और अब विंग वांगजी के लिप्स को छोड़ता है और फिर उसके जो लाइन पर उसके नेक के अराउंड उसे किस करने लगता है। साथ ही वांगजी को अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन फील होती है, वो पूरी तरह एरोस्ट फील करता है। इधर विंग उसके नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर आ जाता है और उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है और दूसरे हाथ से उसके दूसरे वेस्ट को स्क्वीज कर रहा था। और फिर वो वांगजी के पूरे बॉडी पर बाइट मार्क बनाते बनाते उसके पैंट को भी उतार देता है और अब उसका प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेकर स्क्वीज करता है और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को अपनी टंग से सहलाने लगता है। और फिर वांगजी को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद विंग
अपना लोअर पैंट भी उतारता है और वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगता है। उधर जैसे ही वांग जी अपने अंदर विंग के प्राइवेट पार्ट को फील करता है, उसकी चीख निकल जाती है। मगर कुछ देर बाद वांग जी को अच्छा लग रहा था और वो मौन कर रहा था। जहाँ विंग वांग जी से कह रहा था कि वो उसके नाम से मौन करे और वांग जी भी विंग की बात मानकर विंग के नाम से मौन कर रहा था। और फिर इसी तरह वो पूरी रात इंटीमेट होते हैं और फिर जब दोनों ही थक जाते हैं, वो दोनों उसी हालत में एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग दोपहर के 2 बजे विंग की आंख खुलती है, जहां वो पास में लेटे वांग जी को देखता है और फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो दोबारा वांग जी को किस करने लगता है। विंग की किस की वजह से वांग जी की नींद टूट जाती है और वो एकदम से विंग को धक्का मार देता है और विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इधर वांग जी कहता है, नहीं मेरे पास मत आना, प्लीज़ मुझे छूना नहीं। और वो पैनिक करने लगता है। जो सुनते ही विंग जल्दी से खड़ा होता है और बेड पर बैठकर वांग जी को शेक करता है, उसे काम डाउन करता है। मगर वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है, जो देखकर विंग को उसे होश में लाने के लिए वांग जी को थप्पड़ मारना पड़ता है। और अब वांग जी के फेस पर जैसे ही थप्पड़ पड़ती है, वो शांत हो जाता है और फिर विंग को देखता है और उससे हक करके रोने लगता है। वांग जी को रोते देख पहले तो विंग वांग जी को चुप कराता है और फिर वांग जी के सामने ड्रामा करता है कि मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा है। वांग जी पूछता है, क्या हुआ? विंग कहता है, क्या वांग जी, ये तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? और तुमने मुझे लात मारकर नीचे गिरा दिया। वांग जी शौक होकर पूछता है, क्या तुम्हें लगी तो नहीं? विंग कहता है, हाँ ये अच्छा है तुम्हारा, पहले खुद अपने हस्बैंड को लात मारकर फेंक दो, फिर एक आज्ञाकारी वाइफ की तरह पूछो कि आपको लगी तो नहीं। वांग जी कहता है, मुझे वाइफ मत कहो, मैं हस्बैंड हूँ। विंग कहता है, ओ तो तुम्हें याद है कि तुम मेरे हस्बैंड हो? वांग जी कहता है, विंग सुबह सुबह मजाक क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, सुबह सुबह? माई लिटिल वाइफ, सुबह नहीं है बल्कि दोपहर के 2 बज चुके हैं। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या? इसका मतलब अब हमें चलना होगा, घर में मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे। विंग कहता है, हाँ चलो ठीक है। और अब वो दोनों शावर वगैरह लेकर फ्रेश होते हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर सीधा उस अपार्टमेंट में आते हैं जो विंग ने वांग जी के मॉम डैड के लिए रेंट पर खरीदा था। और अब विंग और वांग जी अपने फैमिली के साथ बैठकर शाम की चाय कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे, जहाँ वांग जी की मॉम वांग जी से पूछती है कि सब ठीक था ना। वांग जी तो शर्मा जाता है और अपनी मॉम को कोई जवाब नहीं देता। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पहले तो विंग कुछ जॉब करने के बारे में सोचता है और वो बहुत जगह इंटरव्यू देने जाता है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सभी विंग को अच्छे से जानते थे और ये भी कि वो कितना रिच पर्सन है। उसके इसी स्टेटस को देखकर कोई भी जॉब नहीं देता। अब यही बात वो वांग जी को बताता है, मेरे डैड की वजह से कोई भी मुझे जॉब नहीं दे रहा, अब हम क्या करेंगे? जो सोचते हुए वांग जी कहता है, क्यों ना हम अपने लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करें। विंग वांग जी की बात मानकर हाँ कह देता है क्योंकि उसे पता था कि वांग जी एक बहुत बेहतर कुक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।